नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर जिले के ढुमाड़ा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई घटना में पूर्व सरपंच गोविंद राम गुजर की मौत के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गुजर समाज में भारी आक्रोश देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। अजमेर जिले के ढुमाड़ा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई घटना में पूर्व सरपंच गोविंद राम गुजर की मौत के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद गुजर समाज में भारी आक्रोश देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस प्रशासन ने 20 फरवरी को कार्यवाही करते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद समाज के लोगों में संतोष देखा गया और उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। रामगंज स्थित उबड़ा का देवड़ा मंदिर परिसर में गुजर समाज की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में समाज के लोगों ने पूर्व सरपंच गोविंद राम गुजर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना की गई। गौरतलब है कि गत दिनों गांव में लंबे समय से रास्ते को लेकर 2 पक्षों के विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के लोग आपसी बातचीत कर रहे थे। तभी कुछ युवक कार लेकर मौके पर पहुंचे और गुस्से में वार्ता कर रहे लोगों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। क्या रहेगा? देखिए, जैसा आप सबको जानकारी है, मैंने पहले भी बताया था, गोविंद राम जी गुजर साहब हमारे गुजर समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो ही नहीं, उनके पूर्वज भी उस परिवार ने सदैव इस समाज के विकास में और इस समाज के नहीं इस जिले के विकास में सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति के साथ में कुछ आपराधिक मानसिकता के लोगों ने उनके ऊपर अपराध कारित करा और वो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु घटना के 8 दिन बाद हुई। उनकी शिकायत होने के बाद भी उन 4 लोगों को पुलिस ने लापरवाही बरती, गिरफ्तार नहीं किया और कहीं ना कहीं समाज में एक अविश्वास खड़ा हुआ कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति अपने धनबल, बाहुबल और राजनीतिक रसूखातों का उपयोग करता है और अपराध कारित करके भी बच सकता है। ऐसा अविश्वास समाज में खड़ा हुआ और एक विद्वेष का वातावरण खड़ा हुआ। इसके कारण हम सबको भी अपनी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब लोग की उस धरना स्थल पर पहुंचे और समाज ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ में प्रशासन पर दबाव बनाया और इस बात को प्रशासन ने भी माना कि हाँ, हमसे कुछ चूक हुई है। लेकिन समाज ने एक स्वर एक भाव से प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 20 तारीख तक अगर प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो 21 तारीख को गुजर समाज उबड़ा का देवरा पर एकत्र आकर समाज के स्तर पर निर्णय करेगा और किसी प्रकार की कोई बात होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ पुलिस ने भी अपनी गलती को रियलाइज़ किया और कहीं ना कहीं आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, जो पुलिस का स्लोगन है, उस स्लोगन को और सरकार की जो मानसिकता है उसको धरातल पर उतारने के लिए पिछले 48 घंटे में अजमेर ज़िले की पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत ईमानदारी से, तत्परता से और मेहनत करके काम किया। और अच्छी बात यह है कि आज हमारा गुजर समाज स्वतः ही यहाँ एकत्र आया तो हमने इस बैठक को श्रद्धांजलि सभा में तब्दील कर दिया और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया कि पुलिस ने वास्तव में ईमानदारी से मेहनत कर 2 दिन के अंदर उन जो अपराधी थे, जो मूल अपराधी थे, दोनों उनको गिरफ्तार कर लिया। और तीसरा एक छोटा बच्चा है, जो बच्चा बचा है, जो चौथा अपराधी बचा, उसको भी पुलिस 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर गुजर समाज अजमेर ज़िले के सभी 3600 कौम को साथ लेकर चलने वाला एक गुजर समाज है। हम किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देने में विश्वास नहीं रखता है समाज। इस समाज की मांग को प्रशासन ने और पुलिस ने पूरा किया तो ये समाज भी प्रशासन का भी धन्यवाद देता है और अजमेर ज़िले के साथ सदैव पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। तो आज की सभा हमने प्रशासन को धन्यवाद के साथ साथ लीगल प्रोसेस जो है वो ईमानदारी के ढंग से हो और उसके साथ साथ ये भी निर्णय किया गया कि इन 4 लोगों को, जिन भी अन्य लोगों ने, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो मेरे भी हो सकते हैं, अपराधी को मदद करने वाला भी अपराधी होता है,
ऐसे इन चारों लोगों को जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो पैसे से दिया हो, भोजन से दिया हो, निवास में संरक्षण देने से दिया हो, गाड़ी में बिठाने से दिया हो, ऐसे तमाम लोगों को भी पुलिस इंक्वायरी करके जांच करके सूचीबद्ध करे, उनको भी डिटेन करे, उन पर भी कार्रवाई करे, उन पर भी गिरफ्तार करे। ऐसा भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है और माननीय सरपंच साहब को हमने श्रद्धांजलि दी है। अगर पुलिस बाकी सारी कार्रवाई सरपंच साहब के 12 दिन पूरे होने तक अगर अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में स्थित शक्ति नगर आम का तालाब गली नंबर 2 में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 40,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। अजमेर शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में स्थित शक्तिनगर आम का तालाब गली नंबर 2 में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 40,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। मकान मालिक अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए अजमेर से बाहर गए हुए थे। घर पर ताला लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए शातिर चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर लिया। चोरों ने घर के अंदर रखी अलमारियां और बक्से खंगाल डाले तथा पूरे घर का सामान जमीन पर बिखेर दिया। शुक्रवार दोपहर जब परिवार वापस अपने घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और अंदर बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नरेंद्र जाखड़, थाना प्रभारी अलवरगेट पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी चोरी होने की। ये परिवार नशीराबाद शादी में गया हुआ था 17 तारीख को। आज ये आए हैं, मकान चेक किया तो सूचना प्राप्त होते ही आप मौके पहुंचे, मौके कार्रवाई जारी है। असली मौके पे ही चेक कर। हमारा मकान है, हमारे भांजी की शादी थी। 17, 18, 19 हम लोग यहाँ नहीं थे। हम लोग नसीराबाद गए थे। 18 तारीख को सुबह बाइक चेक करके गया, सब कुछ सही था। पीछे हमारे छोटे भाई का मकान भी है। हमारे मकान के साथ साथ छोटे वाले भाई के मकान के ताले टूटे। आज जब हम लोग शादी से आए दोपहर में तो ताले पता चला छोटे वाले भाई के मकान के ताले टूटे। हम लोगों ने यहाँ चेक नहीं किया, यहाँ आके देखा तो यहाँ पे भी सारी अलमारी के ताले टूटे पड़े। लगभग 8 अलमारियाँ हैं जिनके ताले इत्मीनान से तोड़े गए और लाखों की चोरी मान सकते हो। हमारी मम्मी की जो मेन कैश लगभग 1-1.5 लाख रुपये कैश मान सकते हो, सोने की कंठी वगैरह, कनकती वगैरह। अभी हम लोगों ने ऐसे चेक किया नहीं कि क्या क्या गया सामान। छोटे भाई के उसकी अलमारी तोड़ी, उसमें से अंगूठी वगैरह, छोटी भाई के चैन, चांदी के सिक्के वगैरह, पूजा का सामान, लगभग 8 से 10 लाख से ऊपर का सामान माना जा सकता है कि चोरी। पुलिस आ गई मौके पे? हम मौके पे पुलिस को बुला ले गए, FSL टीम आ रही जांच पुलिस द्वारा। लगभग कितने कमरे के ताले टूटे? लगभग हर कमरे में जिस चीज़ में अलमारी थी उस सब में ताले टूटे। कोई CCTV फुटेज वगैरह देखी? CCTV फुटेज की जानकारी ली जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति। अजमेर जिले में राजगढ़ बिठूर मार्ग पर मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य को भी चोटें आई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। अजमेर जिले के राजगढ़ बिठूर मार्ग पर मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य को भी चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार घायल छात्र राजगढ़ स्थित परीक्षा केंद्र से 10वीं कक्षा की परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिठूर और राजगढ़ के बीच 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नसीराबाद के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्रों की हालत गंभीर देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल छात्रों का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन और परिचित अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का कहना है कि दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत के कारण यह दुर्घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्कूल से भी लड़के आ रहे थे,
और इधर से नशीराबाद की तरफ से ये आ रहे थे और दोनों की मोटरसाइकिल भिड़ंती हो गई। ये राजगढ़ चौराहे और माता मंदिर के बीच में। ये 12:30 बजे करीब। परीक्षा छुट्टी थी? हाँ, परीक्षा छुट्टी थी बच्चे। बच्चे हाँ और थे, 2 बच्चे और थे। हाँ, उनको नशीराबाद ले गए। हाँ ज्यादा लगी उनको यहाँ में क्या है? हाँ, ज्यादा लगी जिसको यहाँ लगी। दोनों मोटरसाइकिल पे थे क्या? हाँ, दोनों मोटरसाइकिल पे थे। दोनों को लगी है? दोनों पे लगी। आपको आप नहीं, मैं पंप पे काम करता हूँ वहीं। अच्छा, हमारे पास फोन आया कि तुम्हारे राजगढ़ के कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से लेके आए इसको। आपका निजी वाहन हाँ निजी वाहन से लेके आए? हाँ जी। ये 10th क्लास की एग्ज़ाम थे इसके, तो एग्ज़ाम देके वापस आ रहा था ये घर पे, तो गाड़ी पे चल रहा था, तो अब पता नहीं एक्सीडेंट हुआ कैसे। एक्सीडेंट हो गया और इसके नाक पे लगी है, आँख पे लगी है और मुंह में खून आ रहे, नाक कान में खून आ रहे इसके। कौन सी क्लास की परीक्षा दे रहे हो? ये 10th में दे रहा था। अकेला था क्या बच्चा? नहीं, अकेला नहीं था, एक और साथ में था इसके, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं लगी, इसके ज़्यादा लगी है। क्या नाम है? ये इसका नाम इरफान है। क्या रहते हैं? ये बिठूर। हाँ, स्कूल में सेंटर कब आया था? ये सेंटर ये अपना राजगढ़ आता है इसका। राजगढ़ में? हाँ, और ये घटना कहाँ की है? ये घटना ये बिठूर और राजगढ़ के बीच की है। क्या दोनों मोटरसाइकिल वालों को लगी है क्या? ये दोनों मोटरसाइकिल की लगी है। और दोनों घायल हो गए? हाँ, लेकिन उनके कम लगी है, इसके ज्यादा लगी है, सीरियस ज्यादा है। शहर में विद्यालय शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को नियमित स्कूली शिक्षा के साथ साथ जेईई एवं नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की समेकित तैयारियां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से संस्कृति द स्कूल और साफल्यम के मध्य एक विशेष शैक्षणिक सहयोग स्थापित किया गया। इस संबंध में आज दोनों संस्थाओं के बीच औपचारिक रूप से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। शहर में विद्यालय शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को नियमित स्कूली शिक्षा के साथ साथ जेईई एवं नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की समेकित तैयारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति द स्कूल और साफल्यम के मध्य एक विशेष शैक्षणिक सहयोग स्थापित किया गया है। इस संबंध में आज दोनों संस्थाओं के बीच औपचारिक रूप से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग केवल एक अकादमिक व्यवस्था नहीं बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक सुविचारित एवं दूरदर्शी प्रयास है। 22 वर्षों की सदृढ़ शैक्षणिक परंपरा और अभिभावकों के विश्वास से जुड़ी संस्कृति द स्कूल ने ऐसे अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ हाथ मिलाया है जो लगभग 2 दशकों तक देश के प्रतिष्ठित संस्थान एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से संबद्ध रही है। अब वही अनुभवी एवं परिणामोन्मुखी शिक्षकों की टीम साफल्यम के माध्यम से अजमेर में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इससे विद्यार्थियों को महानगरों जैसी उच्च स्तरीय कोचिंग सुविधा अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकेगी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो एक मेरा बहुत दिनों से सपना था कि जो पेरेंट्स की बच्चों की जो ज़रूरत है आज वो अजमेर के बच्चों को हम इस कोलैबोरेशन संस्कृति और साफल्यम का जो सफल कोलैबोरेशन है उसमें दे पा रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसा स्कूल जिसका वातावरण, जिसकी फैसिलिटीज़, जिसकी टीचिंग 21 साल की लेगेसी के साथ आती है, उसी के साथ साफल्यम जो ग्रुप को साथ लेके आ रहा है, फैकल्टी को साथ लेके आ रहा है, जिनका कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट्स में और इस इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में उनका एक्सपीरियंस रहा है। और इसका जो करिकुलम बनाया गया है वो बच्चे के हित को देखकर बनाया गया है। साथ ही पेरेंट्स की पॉकेट का बहुत ख्याल रखा गया है। इसका एक जो मॉडल है वो बहुत कम्पेटिटिव है और अनबीटेबल है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थैंक द चेयरमैन संस्कृति स्कूल एंड द डायरेक्टर सुशील जैन फॉर गेटिंग टुगेदर टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड टू आवर चिल्ड्रन इन अजमेर। हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने के बाद टीम साफल्यम कुछ सपनों को लेके, कुछ उद्देश्यों को लेके और कुछ एम्स को लेके अजमेर में आई थी। तो उन सभी की सभी चीज़ों को लीगल तरीके से और एक बहुत इफेक्टिव तरीके से पूरा करने के लिए हमें एक स्कूल के साथ मिलकर काम करना जरूरी था। संस्कृति स्कूल ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को अभी प्रोवाइड किया है। मैं स्पेशली चेयरमैन साहब का और नीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नीरज सर का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जिस तरह का एजुकेशन में उनका एक्सपीरियंस है, उनके मार्गदर्शन में टीम साफल्यम का जो एक्सपीरियंस है, जिसको ये आता है कि किस तरीके से नीट और IIT जेईई के क्वेश्चन को
उसके पेपर को कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे सिलेक्शन और टॉप ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो डमी स्कूल को बिल्कुल जिस तरीके से सीबीएसई का जो अब खतरा उसके ऊपर चल रहा है, जो शिकंजा बार बार टाइट कर रही है सीबीएसई, तो उसके चलते हुए भी बच्चों को डरने की अब जरूरत नहीं है। संस्कृति स्कूल का एकेडमिक सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से हम लोगों को ये सपोर्ट मिलता रहेगा और टीम साफल्यम पूरी तरीके से अपनी एक्सपर्टीज को इस चीज पे लगाएगी कि कैसे अब स्टूडेंट को हम लोग टॉप ऑल इंडिया रैंक के लिए तैयार कर सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ अब अजमेर के पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ के बच्चे तैयार हो जाए, अगला कोटा अजमेर बनने वाला है। साफल्यम अपनी तरफ से जी जान से तैयारी करेगा, जी जान से तैयार करेगा बच्चों को कि अब ऑल इंडिया टॉप रैंक्स अजमेर से आने में बहुत ज्यादा समय अभी बचा नहीं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। मार्बल फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे में गंभीर रूप से घायल एक 29 वर्षीय मजदूर को चिकित्सकों ने असंभव प्रतीत होने वाली स्थिति से बचाकर नया जीवन दिया। अजमेर में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। मार्बल फैक्ट्री में हुए एक भीषण हादसे में गंभीर रूप से घायल एक 29 वर्षीय मजदूर को चिकित्सकों ने असंभव प्रतीत होने वाली स्थिति से बचाकर नया जीवन दिया। इस प्रकार की स्थिति को चिकित्सा भाषा में आमाशय विच्छेदन कहा जाता है। यह भारत का पहला और विश्व का मात्र छठा दर्ज हुआ मामला है जिसमें इस प्रकार की गंभीर स्थिति के बावजूद मरीज को सफलतापूर्वक बचाया गया। यह दर्दनाक हादसा अजमेर जिले के किशनगढ़ स्थित एक मार्बल फैक्ट्री में हुआ था, जहां 29 वर्षीय मजदूर नुरसैद अपने कार्यस्थल पर मार्बल से भरी ट्रॉली के पास काम कर रहा था। अचानक ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और उसके पेट से जोरदार टक्कर हो गई। ट्रॉली के अत्यधिक दबाव और घर्षण बल के कारण उसके पेट बुरी तरह कुचल गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत अजमेर के बड़े अस्पताल में भेज दिया गया। जब उसे आपातकालीन कक्ष में लाया गया तब उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उसके पेट के ऊपरी हिस्से में लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और गहरा घाव था। पेट की बाहरी दीवार पूरी तरह फट चुकी थी और अंदर के अंग बाहर से दिखाई दे रहे थे। दर्द के कारण मरीज तड़प रहा था और उसका बायां पैर असामान्य रूप से मुड़ा हुआ था, जिससे कूल्हे की हड्डी टूटने का संकेत मिल रहा था। जांच और स्कैन रिपोर्ट में सामने आया कि मरीज के शरीर को कई गंभीर आंतरिक चोटें पहुंची थी। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए चिकित्सकों ने तुरंत आपातकालीन शल्य क्रिया करने का निर्णय लिया। मरीज को ऑपरेशन कक्ष में ले जाकर पेट की जांच और उपचार की प्रक्रिया शुरू की गई। ऑपरेशन के दौरान पेट के अंदर भारी मात्रा में खून भरा हुआ मिला। सबसे पहले रक्तस्राव को रोका गया। इसके बाद पेट के अंदर पूरी तरह सफाई की गई। फिर अत्यधिक सावधानी और सूक्ष्म तकनीक का उपयोग करते हुए आमाशय के दोनों कटे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ दिया गया। चूंकि मरीज तुरंत मुंह से भोजन नहीं कर सकता था, इसलिए पोषण के लिए छोटी आंत में सीधे भोजन पहुंचाने हेतु एक विशेष नली डाली गई। इस जटिल और ऐतिहासिक ऑपरेशन को सफल बनाने में सर्जरी टीम, बेहोशी विशेषज्ञों, हड्डी रोग विशेषज्ञों और नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी विशेषज्ञों ने मिलकर लगातार प्रयास किया और मरीज की जान बचाने में सफलता प्राप्त की। नेहरू अस्पताल के कैजुअलिटी के अंदर एक एक्सीडेंट का केस आया था किशनगढ़ से। उसकी इंजरी में पेट पर मार्बल की ट्रॉली गिरने से काफी क्षतिग्रस्त हो गया था।
काफ़ी इंटरनल ऑर्गन में डैमेज था, जिसमें आमाशय है, किडनी है और जो विभिन्न ऑर्गन पेट में होते हैं उन सब में इंजरी करके ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन केस को एडमिट किया गया। हमारे यहाँ सर्जिकल विभाग के डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने इस मरीज को देखा और काफ़ी इनको भर्ती करके काफ़ी इलाज किया और फिर उसके बाद निर्णय लिया कि इसको वापस रिकन्स्ट्रक्शन करके काफ़ी सर्जरी करके इसको ठीक किया जाए। उन्होंने मरीज के आमाशय को ठीक किया, किडनी में जो इंजरी थी उसको ठीक किया, आंतों में जितनी भी खराबी थी उसको रिसेट करके वापस रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करी और काफ़ी जटिल ऑपरेशन किया और मरीज ठीक करके उसको घर विदा किया। इसके लिए सर्जिकल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। इस तरह की जटिल सर्जरी डॉक्टर अनिल शर्मा जी करते आ रहे हैं, उसके लिए उनको और एनेस्थीसिया विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मरीज है इसमें पेट की चोट ज़्यादातर जेल में आती रहती है, अक्सर आती रहती है। हर एडमिशन पे एक आधी चोट आती रहती है, पूरे हफ्ते में 2-3 पेशेंट ऐसे आते रहते हैं। लेकिन इस मरीज में खास बात ये थी कि इस मरीज के पूरी मार्बल की जो ट्रॉली है वो पूरी की पूरी ट्रॉली इसके ऊपर पलट गई। मार्बल ट्रॉली पलटने से ज़्यादातर में लीवर की है, किडनी है या स्प्लीन है या छोटी आंत है, उसका डैमेज होता है सामान्यतः। जो आमाशय होता है जिसको स्टमक बोलते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है और थोड़ा मोबाइल होता है, तो इसलिए उसके ऊपर गिरती भी है तो साइड में सरक जाता है या तो वो फटता है सिर्फ, लेकिन पूरा का पूरा कटता नहीं है। इस केस में ये हुआ कि जब मरीज के ऊपर ट्रॉली गिरी तो उसके ऊपर इस साइड 5 पसलियाँ और इधर 3 पसलियाँ, 8 पसलियाँ टूट गई उसकी। पेट में जो अपनी पेट की दीवार होती है जो मसल से बनती है वो पूरी की पूरी दीवार उसकी ट्रॉली की वजह से पूरी की पूरी दीवार उड़ गई, जिससे पेट के जो आंतरिक अंग थे वो कैजुअलिटी में जब मरीज आया तो वो सामने दिख रहे थे। मरीज को जब ये हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे किशनगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए। गंभीर स्थिति देखते उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और तुरंत जेलन हॉस्पिटल में भेज दिया। यहाँ जब हमारे रेजिडेंट ने उनको अटेंड किया तो उसमें सामने हाथ और पेट के जो अंग थे वो सामने दिख रहे थे, तो इसमें काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है, प्लस इसमें खून बह जाता तो मरीज की जान तुरंत चली जाती है। तो हमारे रेजिडेंट ने तुरंत उसका ब्लड की व्यवस्था करी, तुरंत सिटी स्कैन सर ने अरेंज करवाया कि सिटी स्कैन अभी आत्मात इमरजेंसी में करें। इमरजेंसी में सिटी स्कैन कराया, उसमें पता चला अंदर काफ़ी सारी इंजरी, जिसमें किडनी में ग्रेड 3 इंजरी थी उसकी, स्प्लीन में ग्रेड 2 इंजरी थी, ऊपर की जो अपनी दोनों साइड की 5 और 3 8 पसलियाँ टूटी हुई थी और उसे कूल्हे की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी और एस्टाबुलम जिस जहाँ पे जान की जॉइंट होता है वहाँ पे इंजरी थी। जब सीटी स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि कुछ आंत भी फटी हुई, उसमें आंत का कुछ पार्ट बाहर दिख रहा था। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको तुरंत रिसरेट करके ब्लड लगा के दवाई लगा के और तुरंत ओटी में लिया गया उनको। ओटी में ले जब उनको खोला तो जो सामान्यतः हम उम्मीद करते हैं कि उसमें छोटी आंत का जंक्शन है वो वहाँ से फटा होगा, लेकिन इस मरीज में ऐसी दुर्लभ कंडीशन थी जिसके अब तक सिर्फ वर्ल्ड वाइड 5 केसेज रिपोर्टेड है और ये जो अभी जेल में ऑपरेट हुआ है वो 6वां केस है। इसमें आमाशय जो था वो पूरा का पूरा कट गया और 2 भाग में बट गया। सामान्यतः आमाशय थैली होती है, वो एक जैसे फटती है तो एक जैसे फट जाती है और वहाँ से उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, उसको सिल देते सिंपली। इसमें दोनों तरफ से अलग अलग फट गया तो उसकी जो ब्लड सप्लाई आती है वो भी आधी इधर आधी इधर लगी। लेकिन भगवान ने इसी ऑर्गन में, बाकी ज़्यादातर ऑर्गन में ऐसी क्षमता नहीं होती, लेकिन इसी ऑर्गन में ऐसी क्षमता दी है कि इसमें 4 अलग अलग धमनियाँ दी है। तो यदि ये 4 में से 3 भी ब्लॉक कर दिया जाए और यदि बाकी सारा काम ठीक है तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। इस केस में यदि ये उसकी वेस्कुलरिटी और जो खून की बहाव है वो नहीं मेंटेन रहता तब तो हमें ये पेट का हिस्सा हटाना पड़ता और मरीज के लिए आगे की ज़िंदगी पूरी दुभर हो जाती। लेकिन हमने जब उसको एग्जामिन किया तो उसमें हमें पाया कि ये पूरा फटा हुआ और सामने जो मुंह से नाली डालते हैं वो नली भी उसमें आपको फोटो में दिखेगी। वो नली जब पूरी दिखी तो पहले लगा सिंपल फटा हुआ है, फिर जब अंदर जाके पसलियों के नीचे काफ़ी अंदर होता है आमाशय, वहाँ जाके देखा तो पूरा वो अलग अलग था। उनको अलग अलग को वापस हमने पहले वेस्कुलरिटी असेस की कि खून का फ्लो है कि नहीं है, फिर वो आपस में पास आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो जो उन्नत हमें उसके लिए उपकरण चाहिए होते हैं और उन्नत उसके लिए धागे चाहिए होते हैं वो सर को सूचना करी तो सर ने वो सारी व्यवस्था कराई। फिर हमने उसको वापस दोनों को जो पार्ट थे उन दोनों पार्ट को वापस जोड़ा। ये जोड़ने के बाद में भी ये होता है कि ज़्यादातर में वहाँ से वो जगह सिकुड़ जाती है या फिर वो जगह गल जाती है। लेकिन इस मरीज में जो पूरी टीम की मेहनत रही और मेटिकुलस सर्जरी रही उसकी वजह से पूरा आमाशय जैसा अपना नया आमाशय होता है पूरा का पूरा वैसा आमाशय आ गया और जो पार्ट उसके आगे की हिस्सा था नहीं उस हिस्से में उसको पट्टी करके और उससे प्लास्टिक सर्जरी से ओपनिंग लिया सर से, तो वो सारा करके उसका आगे का हिस्सा जो था वहाँ भी हमें दूसरा टिश्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज हमें दूसरी जगह से लेके पूरा का पूरा टिश्यू लगाना पड़ता है, अदरवाइज ये पूरा हिस्सा खाली है कि पेट के सीधे अंग है और ऊपर का पार्ट नहीं है। इन सब चीज़ों में मरीज जो था वो काफ़ी जल्दी उसने रिकवर किया, लेकिन जो पेट का ऊपर का हिस्सा था उसमें उसको 2 हफ्ते के आसपास लगे। 2 हफ्ते यहाँ रहा पेशेंट और उसके बाद में उसको पूरी स्वस्थ कंडीशन में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में चिकित्सा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बुंदेली निवासी मरीज आकाश के चेहरे का सफल पुनर्निर्माण कर चिकित्सकों ने उसे नया जीवन प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बुंदेली निवासी मरीज आकाश के चेहरे का सफल पुनर्निर्माण कर चिकित्सकों ने उसे नया जीवन प्रदान किया।
यह इस अस्पताल में इस प्रकार की गई पहली जटिल प्लास्टिक सर्जरी है। चिकित्सालय के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनिल सामरिया की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी की योजना बनाई गई। उनके नैतिक समर्थन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता ने इस जटिल ऑपरेशन को संभव बनाया। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेपो विद्यार्थी ने अपनी टीम के साथ मिलकर मरीज के सिर के ऊतकों का उपयोग करते हुए चेहरे के बाईं ओर के हिस्से का सफल पुनर्निर्माण किया। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन डॉक्टरों की विशेषज्ञता से यह सफल रही। इस सर्जरी की सफलता में अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रशासनिक सहयोग से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। हमारे आपके पीछे पेशेंट है जिसको प्लास्टिक विभाग जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर ऑपरेट किया गया। इसकी जो दुर्घटना के अंदर सारे सर के स्कल का, गाल का, सारी चीजें नष्ट हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं स्किन का पूरा चला गया था ग्राफ्ट लगा के। हमारे डॉक्टर नेपो विद्यार्थी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के विभागाध्यक्ष है, उन्होंने काफी अच्छी प्रयास करके इसको वापस रीहील करा, पूरा नई स्किन लगाई। और इसके लिए वो पूरा विभाग और एनेस्थीसिया विभाग जिसमें सारे डॉक्टर अरविंद खरे जी, पूजा वाली, कुलदीप जी, दीपाली, ये सब इन्होंने मेहनत करके इसको अच्छा परिणाम निकला है। नई स्किन लगाई गई है और काफी सराहनीय कार्य जो कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी अजमेर में ये पहली है जो कि इतनी सक्सेसफुल हुई है। मरीज आपके समक्ष बिल्कुल स्वस्थ अच्छा फील कर रहा है। बुंदेरी से पेशेंट आया था, ये स्कॉर्पियो में पीछे की सीट पर लेट के जा रहा था। एक्सीडेंट हुआ, स्कॉर्पियो पलटी तो ये बाहर निकल के इसका पूरा गाल एक साइड से सड़क पे घिस के पूरा खत्म ही हो गया। गाल और वो आप देख रहे हो उसमें, अभी तो ये ऑपरेशन के बाद का है, कान वान सब उड़ गए। तो उसको तुरंत उसको कवरेज देना होता है। अपनी प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी करी है कि स्किन सबसे पहले, उसके नीचे हड्डी होगी। हड्डी अगर खुली रह गई तो इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, दुनिया भर के वो हो जाते हैं, तो पेशेंट की जान भी चली जाती है। आज से पहले अभी हमारे प्रिंसिपल साहब आए, सुपरिटेंडेंट साहब आए, इन्होंने सीमित साधनों में हमें ये व्यवस्था उपलब्ध करवाई है कि हम ये जटिल सर्जरियां यहाँ पे कर पाए। तो हमने ये जटिल सर्जरी, इसका एक होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैल्प फोरहेड फ्लैप, जो कि स्कैल्प में जो वेसल्स होती हैं वो फोरहेड पूरा निकाल के उसको, क्योंकि गाल पे वो नहीं होना चाहिए, सिर के बाल नहीं आने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो पूरा फोरहेड निकाल के उसको यहाँ पे नीचे लगाया, ऊपर स्कैल्प में बाल के लिए वो लगाया। तो ये बड़ी जटिल सर्जरी है, इसमें पेशेंट की जान अगर चली जाती है, ऑपरेशन के समय भी जा सकती है, तो ब्लड काफी लॉस होता है। तो हमने इसको यहाँ पे बनाया सीमित संसाधनों में, प्रिंसिपल साहब और अपने खरे साहब की मदद से। ये क्या यहाँ पे कई चीजें होती हैं इसमें, अब आपको पूरी डिटेल तो इसमें खून की पतली नसों को भी जोड़ा जाता है, मांस को भी जोड़ा, कई चीजें होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो एक स्टेप में हम पूरा गाल और वो उसको, अब ये कभी इनको जांग का लाले नहीं पड़े तो उसके लिए तो बना दिया। कान हम इसको 4 महीने बाद बनाएंगे। डॉक्टर कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन में? तो वैसे तो 4.5-5 घंटे की सर्जरी है, पर हम तो क्या है कि ऐसे करते आए हैं, बॉम्बे से थोड़ी ट्रेनिंग हुई है तो हमें 1-1.5 घंटे में कर दिया था। एक फेस सर्जरी होती है, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग सर्जरी होती है। उसमें हमारे डॉक्टर नेपो विद्यार्थी इसमें दक्ष हैं, इस कार्य को एक रेगुलर करते आ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा प्लास्टिक का रिकंस्ट्रक्शन, सर्जरी का प्लास्टिक, इसके लिए स्किन को फोरहेड से लेना, फिर इसको वापस लगाना और फिर कोई इन्फेक्शन नहीं होना, इसके लिए डॉक्टर नेपो विद्यार्थी बधाई के पात्र है। इसमें हमारी एनेस्थीसिया टीम का भी प्रॉपर रोल रहता है, क्योंकि इसमें सांस की नली को वेंटिलेटर पर रखना, उसके बाद मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं हो इसके लिए इंजेक्शन दर्द की देना, उसके लिए हमारी पूरी एनेस्थीसिया टीम ने करा। रही बात इसकी खर्च, ये बिल्कुल निःशुल्क हुआ है और इसमें 4.5 से 5 लाख रुपए प्राइवेट में इसका पैसा लग जाता, लेकिन जो कि माँ योजना के नियत इसको बिल्कुल मुफ्त किया गया है मरीज आपके सामने है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।